आपका छोटा सा गुड़हल का पौधा इस तरह बेशुमार फ्लावरिंग करेगा और इसके लिए 2 अचूक उपाय बताऊंगी। बेशुमार ग्रोथ और पत्तों से ज़्यादा फूल, इसके लिए इस खाद का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। गुड़हल का पौधा हो या गुलाब का पौधा हो, पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है और पौधे में बिल्कुल भी कलियाँ नहीं बन रही है, पौधा सूखा बेजान पड़ा हुआ है, तो उस तरह के पौधे के लिए 2 अचूक उपाय बताऊँगी। तो एक होगा जो नर्सरी सीक्रेट खाद है और दूसरा है जो होममेड फर्टिलाइज़र है। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खाद है और इनसे आप अपने प्लांट में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। तो पौधे जो है, छोटे पौधे हैं, कमज़ोर पौधे हैं, उस तरह के पौधे में भी नया फुटाव आएगा, नया ग्रोथ होगा। इस टाइम जो है पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। इस टाइम जो है नया पौधा जो है, नया हो पुराना हो, सभी पौधे में ग्रोथ आएगी। अभी स्प्रिंग सीज़न शुरू हो रहा है और इस टाइम आपको ये खाद देनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के दोनों खाद ही आपको इस्तेमाल करने होंगे और इनका रिज़ल्ट जो है 100% है। आपको पौधे में भरमार कलियाँ बनेंगी और पौधा बेशुमार फ्लावरिंग करेगा और इनका इस्तेमाल आप साल भर भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। इनको आप जब भी पौधे में डालेंगे आपको दिखाई देगी, पौधे में नया नया फुटाव आना शुरू होगा, पौधे में नया ग्रोथ शुरू होगा। तो कोई भी छोटा सा पौधा हो या झाड़ीनुमा पौधा हो, बड़ा पौधा हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, आपका अपराजिता हो या गुलाब हो, गुड़हल हो, सभी पौधे में इस तरह के खाद दे सकते हैं। तो मैं जो खाद बताऊंगी ये एक होगा नर्सरी सीक्रेट खाद और दूसरा होममेड खाद, और इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है। तो इन दोनों खाद से ही आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलने वाला है, यानी पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा तो पौधा बेशुमार फ्लावरिंग करेगा, पौधे में हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। तो फरवरी महीना जो होता है बहुत ही ज़रूरी टाइम होता है गार्डनिंग के लिए। इस टाइम हमारे पौधे में जो नया ग्रोथ आएगा, इसके लिए पौधे को तैयार करना पड़ेगा। पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए पौधे को सही न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी। आपके पौधे में अगर कीड़े मकोड़े फंगस बार बार लग जाते हैं तो उनकी भी देखभाल करनी पड़ेगी, नहीं तो पौधे में कभी भी सही से ग्रोथ नहीं होगी। पौधा जो है कीड़े मकोड़े फंगस की वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए पौधे की केयर करनी बहुत ज़रूरी है और साथ में जो करनी है, पौधे में सही से न्यूट्रिशन दीजिए। इस तरह के पौधे जो है लाइट ग्रीन कलर के होने लगे हैं, हो सकता है पौधा जो है सही न्यूट्रिशन ले नहीं पा रहा है या पौधे में मैग्नीशियम की कमी है। तो इसके ऊपर मैंने जो वीडियो डाला हुआ है, इस वीडियो का लिंक पिन कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ज़रूर देखिए। तो इसके लिए मैं जो लिक्विड खाद का इस्तेमाल करती हूँ, इससे क्या होता है, पौधे के मिट्टी में लिक्विड खाद अगर डालते हैं तो ऊपर से नीचे तक पूरे पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। इसके लिए आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। और अभी जो फरवरी महीना है, इस टाइम आपके सूखे बेजान पड़े हुए पौधे को कैसे देखभाल करना है, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो बहुत सारे शेयर किए हैं। और इस टाइम जो है सूखे बेजान पड़े हुए जो पौधे हैं, इनमें पत्तियां बहुत ही कम हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे गुड़हल के पौधे हैं। तो इस तरह के पौधे में जो न्यूट्रिशन देनी है वो है कंपोस्ट, तो आपको देनी ही होगी, नहीं तो पौधे को नाइट्रोजन अच्छे से नहीं मिलेगा। और नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है, वर्मी कंपोस्ट है या कावडांग कंपोस्ट है, इन दोनों में से कोई भी आप देख सकते हैं। पौधे में जैसे 2 या 3 मुट्ठी कंपोस्ट ज़रूर दे दीजिए। इस टाइम पौधे को नाइट्रोजन खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नया ग्रोथ करने के लिए। इसके बाद आज जो बताऊंगी वो खाद तो आपको ज़रूर देने होंगे ताकि पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिले और इसके बाद पौधा फ्लावरिंग भी करे। तो छोटे से पौधे जो है कैसे फ्लावरिंग करते हैं, इस पर मैं डिटेल्स वीडियो शेयर किया है। और ऐसे बहुत सारे मैंने जो वीडियो शेयर किए हैं जिनसे आप अपने छोटे से पौधे में, छोटे से गुड़हल में भी बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं। और फ्लावरिंग के लिए एक बहुत बढ़िया खाद है और ये है बनाना के पील्स, यानी केले का छिलका। तो और केले के छिलके में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे के जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन बनाती है। और पौधे की पत्तियां जो शाइनी बनेंगी, पौधे में फूल और कलियां बेशुमार आएंगी। तो इसके लिए केले का छिलका मैं हमेशा से ही इस्तेमाल करती हूँ और कई सारे तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। इस पर मैं डिटेल्स वीडियो शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र बनाऊँगी, साथ में और भी कई सारी चीज़ें डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 केले के छिलके लिए हैं और 3 एलोवेरा के पत्ती लिया है। तो एलोवेरा के पत्ती में आप जानते हैं बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। और एलोवेरा की पत्ती जो है पौधे की रूट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है।
तो फरवरी महीने में इस तरह के फर्टिलाइज़र देने का फ़ायदा ये है, आपके पौधे में बेशुमार जो ग्रोथ होगी, साथ में पौधे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो कलियाँ बनेंगी, साथ में पौधे की जो रूट है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगी। तो साथ में मैंने जो चाय पत्ती दिया है, चाय पत्ती में भी भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और भी कई सारे एसिड होते हैं जो पौधे की मिट्टी को भी एसिडिक बनाए रखते हैं और पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी लाते हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून फ्रेश चाय की पत्ती इस्तेमाल किया है और मिट्टी जितना ज़्यादा उपजाऊ बनेगी, पौधा उतना ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करेगा। और जो एलोवेरा की जो पत्ती जो है वो बहुत ही बढ़िया रूटिंग हार्मोन का काम करता है। ये पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से भी बचाती है। तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन है बहुत ही ज़्यादा सुपर टॉनिक बनकर रेडी होती है। तो ये जो सुपर टॉनिक है इसको आप महीने में 1 बार इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ, फ्लावरिंग सभी होगी और आप अपने हर एक पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन 3 चीज़ों को मिलाकर जो रखा है 24 घंटे के लिए रखा है और इसका जो पानी है उसको निकाल सकते हैं और फिर से आप इसमें पानी डालकर रख सकते हैं और 1 दिन के लिए रखेंगे तो फिर से आपके पास और भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसको छानना ज़रूरी है। केले के छिलके का फर्टिलाइज़र जो होता है हमेशा से छान के देना होता है। डायरेक्ट केले के छिलके को कभी भी गुड़हल में, गुलाब में, इस तरह के पौधे में, मिट्टी में नहीं देना होता। तो 1 लीटर फर्टिलाइज़र को 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालना होगा। आप अपने वेजिटेबल प्लांट में दे सकते हैं, कोई हानि नहीं है, लेकिन गुलाब गुड़हल जो होते हैं थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट होते हैं, इनके रूट थोड़े से नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी इनमें फंगस भी लग जाती है। तो इस तरह जो छोटा सा प्लांट है इसमें कलियां गिनते गिनते आप थक जाएंगे, इतनी सारी कलियां बनी हुई है और आपके पौधे में भी इस तरह फ्लावरिंग होगी। तो मिट्टी जो है आप देख सकते हैं सूखी मिट्टी है और ड्राई मिट्टी में ही आपको फर्टिलाइज़र देना होगा। गीली मिट्टी में बार बार फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इसका कोई भी आपको जो है फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो ये जो खाद है, आप पहले जो खाद डालूंगी वो एक नर्सरी सीक्रेट खाद होगा। तो मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लेनी है और ड्राई मिट्टी में ही डालना होगा। तो जब भी आपको फर्टिलाइज़र डालनी है इसके 1 दिन पहले आप पानी देना बंद कर दीजिए और मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। 1 दिन पहले गुड़ाई करके रख देंगे तो भी आपको प्लांट को बहुत ज़्यादा रूट को ऑक्सीजन मिलेगी और प्लांट जो है अच्छे से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पे सरसों खली का पाउडर लिया है, जो 1/2 टीस्पून सरसों खली जो लिया है, यानी मस्टर्ड केक जो फर्टिलाइज़र होता है, और इसका पाउडर बना लिया है मैंने और इसको डाल दिया है। तो मस्टर्ड केक जो होता है पूरा ही न्यूट्रिशन इसमें होता है, एक ही फर्टिलाइज़र से आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाएगा। साथ में मैं डीएपी के 4 से 5 दाने दे रही हूँ। प्लांट छोटा है और पॉट साइज़ भी छोटा है इसलिए। तो आपका प्लांट अगर बड़े साइज़ के पॉट में लगा हुआ है, 10 इंच के पॉट में लगा है और प्लांट भी बड़ा है तो 1 टीस्पून तक दे सकते हैं। और जो आपका पॉट साइज़ अगर 10 इंच है तो 10 दाने आप डीएपी के दे सकते हैं। इसके बाद डीएपी डालने के बाद पानी डालना बेहद ज़रूरी है और ये जो खाद है आपको दिन के टाइम ही देना होगा। तो सरसों खली खाद जब भी देते हैं तो प्लांट को हमेशा धूप में ही रखिए। और ये जो साथ में मैं होममेड फर्टिलाइज़र जो बनाया है वो भी मैं डाल के दिखा रही हूँ। तो सरसों खली खाद बहुत ज़्यादा ताकतवर खाद है, इसके साथ डीएपी भी है। तो अभी जो नए फुटाव का टाइम है, नए ग्रोथ का टाइम है, फ्लावरिंग का टाइम है, इसके लिए ये दोनों खाद इस्तेमाल कीजिए, सरसों खली और डीएपी का कम्बिनेशन, और दोनों से ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके गुलाब में भी दीजिए और प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग आएगी। लेकिन आपको भरी गर्मी में इस तरह के खाद इस्तेमाल नहीं करनी है, जैसे मई जून की बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन जो होममेड जो लिक्विड खाद मैंने बताया है वो खाद आप साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के खाद से आपका पौधा साल भर गुच्छों में फ्लावरिंग करता रहेगा। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।